हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड्स के बारे में। उसका क्या कट ऑफ है, कब फ़िज़िकल होगा, फ़िज़िकल में कितने बच्चे जा सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और आप सबसे बड़ी बात है कि आपका जो भी इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इसमें मैं वो दूंगा जो कि आपको मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे हो सकता है। ठीक है, सो प्लीज़ आप ऐसा मत करिए कि उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम कुछ भी रिलीज़ नहीं हो सकता है। सो जो भी मैं आपको बताऊंगा वो मेरे अनुमान और जो मुझे एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बताऊंगा। सो प्लीज़ इसके लिए आप इंश्योर रहिएगा। सो आप आगे देखते हैं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं हम आगे। जो कि आरबीआई का सिक्योरिटी गार्ड का जो पेपर हुआ था उसमें 241 पोस्टों के लिए पेपर हुआ था। ठीक है, उसमें आपका रिटन और फिजिकल टेस्ट भी होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उसके बाद होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि इसका जो ऑफिशियल साइट है वो है rbi.org.in। ठीक है, उसके बाद हम देखिए कुछ आपका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया था वहाँ से हमने कुछ चीज़ें ली है जो कि आपको बताने के लिए। देखिए, इसमें बोला गया है कि जो कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बेसिस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, ऑनलाइन जो टेस्ट होगा, जो पहला टेस्ट होगा, उससे आपको क्या हो जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसका शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब इसमें आपको नंबर नहीं लाने हैं, सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, मैं आपको आगे भी बताऊंगा कौन कौन सा इसमें टेस्ट है। सो उसके लिए आप इंश्योर रहिए, इस वीडियो में सब कुछ मिलेगा आपको जानने को। सो उसके बाद आप देखिए एक और चीज़ कि कैंडिडेट जो क्वालिफाइंग करते हैं उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मेरिट लिस्ट बनता है उसके बाद क्या क्या शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक जो भी है आपका किया जाएगा। सो ये जो प्रोसेस है ये पूरा इसी तरह से चलेगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि जो बोला गया है कि जो फाइनल सिलेक्शन किया गया है उसके लिए आपका जो मेडिकल टेस्ट है सब कुछ है, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। तो प्रीलिमिनरी टेस्ट का जो था, प्रीलिम्स का था, उसमें आप देख सकते हैं रीजनिंग था, इंग्लिश था और न्यूमेरिकल एबिलिटी था। ठीक है, ये तीन चीज़ें थी जिसका 100 नंबर का पेपर, 100 नंबर का 100 क्वेश्चन थे और 100 मार्क्स के थे। और जो ड्यूरेशन था वो 1 घंटे और 20 मिनट का था, जो कि ड्यूरेशन था आपका एग्ज़ाम का। उसके बाद हम देखते हैं जो इंग्लिश था वो दोनों मतलब जो पेपर था वो दोनों भाषा में था, इंग्लिश भी और हिंदी भी। ठीक है, और सिर्फ लैंग्वेज पेपर जो होता है वो उसी भाषा में होता है। ठीक है, तो बाकी सब जो होते हैं वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अब कोई सेक्शन कट ऑफ नहीं है, इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपने वहाँ पे पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए होंगे, अगर आपने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे कि हाँ नेगेटिव मार्किंग, इसका मतलब है आपने पूरा पेपर पढ़ा नहीं होगा। जो फ्रंट पेज है उस पर भी ये सेम चीज़ लिखी रहती है, ऐसा नहीं है नोटिफिकेशन में ही सिर्फ आएगी। जो फ्रंट पेज होता है जो पेपर क्वेश्चन पेपर का, वहाँ पे भी ये चीज़ नोट डाउन होता है। सो अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तभी जाके आपने मार्क नहीं किया होगा, तो इसका मतलब आप बेवकूफ़ हैं। आप बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, क्योंकि वो पहला पेज जो लगाया जाता है वो सिर्फ ये बताया जाता है उसमें नेगेटिव कितने जाएंगे, अगर आप सही करते हैं तो कितने मार्क्स मिलेंगे, और उसमें अगर नेगेटिव है या नहीं है ये सब चीज़ें क्लियर कर दिया जाता है। अगर वहाँ पे ये मेंशन होगा अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, इसका मतलब सीधा सीधा होता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको एक लाइन में जानना है तो उसमें देखिए किसी भी क्वेश्चन पेपर में अगर लिखा होगा अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, इसका मतलब वहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चाहे आप स्टेट पीसीएस की बात करें कहीं कहीं, और या तो आप बात करें किसी सेंट्रल एग्ज़ाम का, तो वहाँ पे होता है ऐसा लिख दिया जाता है अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम जब अगर बात करते हैं कि जो आपका फिज़िकल टेस्ट होगा उसमें बोला गया रोल नंबर से जो आदमी शॉर्ट लिस्टेड होंगे फिज़िकल टेस्ट के लिए वो बैंक के वेबसाइट पे वहाँ पे दे दिए जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ई कॉल लेटर दोबारा फिज़िकल टेस्ट के लिए भी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो कि बहुत बड़ी जानने वाली चीज़ है कि यहाँ बोला गया जो फिज़िकल टेस्ट का जो दिया गया है ब्यौरा, जो भी आपके बारे में उसके बारे में बताया गया है वो एनेक्सर फर्स्ट में है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एनेक्सर फर्स्ट में सारा डिटेल्स दिया गया है। और फिज़िकल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। उसके बाद बताया गया है जो मेडिकल टेस्ट होगा वो आपका सिविल सर्जन से होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए वो उसका रैंक सिविल सर्जन का होना चाहिए। उसके बाद आपका जो फर्दर जो बताया गया एनेक्सर 4 को, तो एनेक्सर 4 में आप देखिए तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपसे वहाँ पे फिज़िकल टेस्ट में ली जाएंगी वो आपको वहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो उसके बारे में भी देखेंगे।
और जो ट्रैवलिंग अलाउंसेस हैं, जो भी ट्रैवल करेंगे आप जो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन में, वो सब आपके द्वारा ही बियर किया जाएगा, ना कि वो बोर्ड देगा, चाहे आप SC हो, चाहे ST हो, चाहे जनरल हो, OBC हो, कोई भी हो। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। उसका देखिए अब सिक्योरिटी गार्ड्स का क्या कट ऑफ रह सकता है, जो प्री है उसका कट ऑफ क्या रह सकता है। देखिए कट ऑफ मार्क्स जो है जनरल के लिए वो 64 टू 67 के बीच रहने के चांसेस हैं। ठीक है, अगर हम EWS कैटेगरी की बात करें तो 60 से 62 जाने के चांसेस हैं पूरे पूरे। और जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ये मुझे जब डेटा मिला है उसके बाद मैंने एनालिसिस किया है, उसके बाद ही मैंने ये प्रिपेयर करके बनाया है। और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आपका 65 से आसपास ही रहेगा, और अब मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ इसके बीच में रहने वाला है। ठीक है, सो आपके पूरा डेटा के बाद मुझे ये पता चला है। अभी बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर फिज़िकल का कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, और उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, तो उसको भी आज मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उसका देखिए EWS का 60 से 62 के बीच में रहने वाला है, OBC का 59 टू 61। ठीक है, उसके बाद SC के लिए 55 से 56 के बीच रहने वाला है, और जो ST है उसका 51 से 54 के बीच में रहने के चांसेस हैं। 110% चांसेस नहीं है, ये है ही इतने रहेंगे इसके बीच में। अब उसके बाद हम देखते हैं कि आपका जो आंसर की कब रिलीज़ होगा, तो आंसर की जो होगा आपके मई में रिलीज़ होगा। ठीक है, अप्रैल भूल जाइए, क्लियरली मैं बोल रहा हूँ, भूल जाइए बिल्कुल ही। उसके बाद आपका मई में रिलीज़ होगा आंसर की। ठीक है, उसके बाद रिज़ल्ट का क्या हो सकता है, रिज़ल्ट का पब्लिश हो सकता है, तो रिज़ल्ट के बारे में बताया जाता है मई जून, यानी आप समझिए कि मई के लास्ट वीक में या जून के फर्स्ट वीक में, इस टाइम पे आ सकता है आपका रिज़ल्ट। ठीक है, अगर आपका हम बात करें कि अगर आंसर की के बारे में भी, तो आंसर की अभी अप्रैल के लास्ट वीक में, मतलब यही हो सकता है 28 के आसपास, या तो आपका वैसे मई में ही जाने के चांसेस, जिन्होंने मुझे बताया है वो मई में ही बता रहे थे, लेकिन बोल रहे थे कि 28 में एक आध दिन जो पढ़ रहा है वो मंडे ट्यूसडे कुछ ऐसे ही पढ़ रहा है, शायद उस दिन भी आ सकता है। ठीक है, तो आई होप कि उस दिन आ जाए, अगर नहीं आता है तो मई में आ ही जाएगा कोई रिज़ल्ट आपका, सॉरी आपका आंसर की भी और रिज़ल्ट भी। ठीक है, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर आपका इतने बीच में कट ऑफ आ रहा है तो देखिए जो फिज़िकल में कितने बच्चों को लिया जाएगा, देखिए इसमें कभी क्लियर नहीं किया गया। इसमें बोला गया है कि अगर जो बच्चे वहाँ मतलब मेरिट में आते हैं उनको लिया जाएगा। इसका मतलब उनके पास जब भी ऐसा कुछ बोला जाता है तो उनके पास एक डेटा होता है कि उनको 5 टाइम्स लिया जाता है। ठीक है, अब 5 टाइम्स लेने के बाद क्या होता है जो फिज़िकल में 5 टाइम्स आएंगे उसके बाद 2 टाइम्स या 2.5 टाइम्स 2 या 2.5 टाइम्स लिया जाता है आपका DV के लिए, क्योंकि DV के लिए आपका, और DV के लिए कहीं 1.5 गुना भी लिया जाता है। तो DV में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, बहुत सारे बच्चों के पास कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं, तो इस कारण से उनको नहीं लिया जाता है। तो उस केसेस में जिन बच्चों के पास होता है वो उस जगह को भरपाई करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा ज़्यादा बच्चों को लिया जाता है DV के लिए। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बोला गया है फिजिकल टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद जो ये होगा मेडिकल होने के बाद आपका एक मेरिट बनेगी, उस मेरिट में 2 गुना या 1.5 या 2.5 बच्चों को लिया जाएगा, उतने टाइम्स बच्चों को लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपके पूरे नोटिफिकेशन में कभी भी ये दिखाया नहीं गया है कि कितने गुना बच्चों को लिया जाएगा। इस कारण से मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसा ही होता है। ठीक है, वो उनके अपना जो डिस्क्रिशनरी डिसीजन होता है जो कि वो लेते हैं खुद ही। ठीक है, उसके बाद आप देखिए फिज़िकल के बारे में देखिए मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि देखिए उसमें 3 चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे आएगी, एक तो आपका होगा 2.4 किलोमीटर का रनिंग होगा, उसके 5 मीटर का शटल होगा, उसके बाद पुशअप्स होगा, उसके सिटअप्स होगा। ठीक है, ये चारों चीज़ें आपको वहाँ पे करनी है फिज़िकल में। ठीक है, याद रखिएगा जो कि रनिंग होता है, कभी भी देखिए वॉकिंग और रनिंग, कहीं कहीं वॉकिंग भी मांगा जाता है, कहीं रनिंग भी मांगा जाता है। ठीक है, रनिंग के केस में क्या होता है कि रनिंग के केस में ये नहीं है कि आपको मतलब तलवों को पूरा बैठा के ऐसे भागें आप। रनिंग के केस में पंजों का यूज़ होता है ज़्यादातर। ठीक है, अब पंजे का अगर यूज करते हैं आप, तो इस केसेस में क्या होगा, आप जल्दी और आगे की तरफ भाग सकते हैं, और साथ ही साथ आपकी थकावट कम होती है उस केस में। ठीक है, और जो भी होता है एनर्जी जो होता है धीरे धीरे अपग्रेड किया जाता है। ऐसा नहीं कि शुरू में ही एकदम से दौड़ के जोर से भागने लगे, ऐसा कभी मत कीजिएगा। धीरे धीरे जैसे ट्रेन पिकअप पकड़ता है ना, बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए।
आपको धीरे धीरे अपने एनर्जी को बूस्ट कीजिएगा, क्योंकि जब लास्ट में जब डिसाइडिंग फैक्टर होता है उस टाइम पे इतनी एनर्जी आपके पास नहीं रह पाएगी कि आप किसी को भी पीछे कर पाइए। जब आप धीरे धीरे करके मूव करते हैं तो इस केस में आपके पास जो इसमें एनर्जी स्टोर रहेगी, इस कारण से आप किसी को भी पीछे कर सकते हैं एट लास्ट मोमेंट, ठीक है। तो ये तरीका होता है रनिंग का, और ये जो आपके ट्रेनर्स होते हैं वो यही बताते हैं सेम चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आपको मैंने सब कुछ डाउट क्लियर कर दिया है, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपको वहाँ पे करवाई जाएंगी, ठीक है। तो ये भी आपको, और ये फॉर्म फिर उसका फिलअप किया जाएगा, ठीक है, मेडिकल फिटनेस का, वही सर्टिफाइड किया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद आपका जो होगा कि आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो फिर आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जो कि आपका ये कॉमन है सारे गवर्नमेंट जॉब के लिए। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको आई होप कि 6 मंथ या आजकल जल्दी हो जाता है, क्योंकि पहले के टाइम बहुत लेट होता था, उसमें साल 1.5 साल लग जाता था, लेकिन 6 मंथ के अराउंड आपको कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। तो आई होप कि आपको जॉब मिल जाएगा उस टाइम तक। मतलब आई थिंक 2000 अगर हम बात करें तो 22 में ही ये पॉसिबल है, क्योंकि 21 में ये पॉसिबल नहीं है कि आपको जॉब मिल जाए मतलब फाइनली होके। सो ये आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। अगर शेयर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, और हम आगे ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड्स का तो हम ज़रूर अपडेट करेंगे और आपको बताएंगे। सो आई होप आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।